हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 5.4 को शुरू किया था और प्रश्नावली 5.4 के अंदर हमने दो उदाहरण किए थे, उदाहरण नंबर 24 और उदाहरण नंबर 25। और मुझे उम्मीद आपसे यही है कि आपने उदाहरण बढ़िया तरीके से, 24वां तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 25वां मैंने आपको करवाया था। 25वें अंदर टोटल 4 पार्ट थे, छोटा सा वीडियो था 10-12 मिनट का, देख लिया होगा और बढ़िया तरीके से रिविजन आपने कर लिया होगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी हमारी क्लास 5.4 प्रश्नावली की। प्रश्नावली 5.4 के अंदर टोटल 10 सवाल है। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। टोटल 10 सवाल है, 1 से लेकर 10 इस एक वीडियो के अंदर पूरे को खत्म करेंगे और बढ़िया तरीके से एकदम कंसेप्ट क्लियर करें। कोई भाषा यूज नहीं आएगी। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक अवकलन याद है और अवकलन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन याद है, श्रृंखला नियम कैसे लगता है, u गुणा v कैसे लगता है, u अपॉन v कैसे लगता है, आप मान के चलिए 5.4 है, बिल्कुल सिंपल सी। पहले का जितना मैटर है आपको याद होना चाहिए। पहला जो लेक्चर हमने डिफरेंशिएशन अवकलन का बनाया था वो सवाल ने बोला है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला सवाल बोला है y बराबर e की घात x बटा साइन x। ये u बटा v से नहीं होगा क्या? और कोई नियम याद नहीं होना चाहिए। अब u बटा v का अवकलन कैसे होता है वो बात सुनिएगा। मेरे को x के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष मुझे इसका अवकलन करना है तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई dx। ध्यान से देखना आराम से। u अपॉन v का अवकलन कहता है क्या? u अपॉन v का कहता है नीचे वाले को एज इट इज रखना। तो ये लो साहब साइन x एज इट इज रहेगा और d अपॉन dx में ऊपर वाले का अवकलन करना। ये रूल है, ध्यान रखना। u अपॉन v का रूल क्या? नीचे वाले को एज इट इज रखो, ऊपर वाले का अवकलन करो। फिर माइनस का चिन्ह आता है फॉर्मूले के अंदर, ध्यान रखना, मैंने बता रखा। इस बार ऊपर वाला एज इट इज रखो और नीचे वाले का क्या कर दो, आप अवकलन कर दो और नीचे वाले का पूरे का होल स्क्वायर कर दो। मतलब साइन एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। पहली बात तो ये ग्राम कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? सीधा सिंपल सा है। u अपॉन v का मतलब होता है पहले नीचे वाला एज इट इज रहता है, ऊपर वाले का अवकलन होता है माइनस, दोबारा में ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले का अवकलन होगा और नीचे वाले का स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये नियम मैंने आपको बता रखा। चलिए सर, dy बाई dx क्या बनेगा एक्चुअल? तो ये तो बन गया आपके पास साइन x, बिल्कुल बन गया। e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। माइनस e की घात x, ये तो सेम ही रहेगा। और साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है, ठीक है सर। और साइन x का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x। मैं यहां से एक काम कर सकता हूं, dy बाई dx अगर निकालूंगा तो इधर भी e की पावर x है, इधर भी e की पावर x है, तो e की पावर x को आप ले लीजिए कॉमन लोगे तो यहां तो बचेगा आपके पास साइन x माइनस का, यहां बचेगा आपके पास कोस x और बटा में बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x। बटा में बच जाएगा साइन स्क्वायर x। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल उत्तर आ गया। वन शॉट है 10 क्वेश्चंस का, कोई ज्यादा लंबा बड़ा वीडियो होगा नहीं, ध्यान रखना। और मैं यहां पर जो रूल काम में लिया मैंने आपको वो बता दूं। अगर आपको d अपॉन dx में u बटा v का अवकलन करना है, किसका अवकलन करना है, u बटा v का अवकलन करना है। मैं लिख देता हूं, मैंने आपको बता रखा है। पहले v एज इट इज होता है, u का अवकलन होता है du अपॉन dx, फिर माइनस होता है u एज इट इज होता है, v का अवकलन होता है dv अपॉन dx और बटा में नीचे वाले का स्क्वायर आता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने आपको नियम पढ़ाया था। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि u अपॉन v का अवकलन नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन माइनस आता है फॉर्मूला में, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन और नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो साइन x का साइन x, e की घात x का अवकलन e की घात x होता है, ये e की घात x एज इट इज, साइन x का अवकलन कोस x, इधर भी e की घात x है, इधर भी e की घात x है, e की घात x को कॉमन ले लो तो यहां से e की घात x कॉमन ले लेते, यहाँ तो बचा साइन x माइनस, यहां से ये कॉमन ले लिया, पीछे बचा cos x और नीचे साइन x का स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल आपके पास उत्तर। आप उत्तर वाला मैच कर लें, कोई आगे पीछे लिखा है तो आप देख लें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब था अवकलन करना आपको x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना सिंपल है बोलो, कुछ भी नहीं है। 10 सवालों में बिल्कुल सिंपल से मेथड आ रखे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से। बात दिमाग में आ गई आपके, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बड़ा बात बताता हूँ सीधी सिंपल सी, रूल्स क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स का रूल क्या है। अगर आपको चीजें सीखनी है ना, आगे की चीजें सीखनी, मैं ये नहीं, मैं 5.5 की बात करूंगा, 5.6 5.7 विविध, वो तभी आएगी जब पहले वाला आएगा।
अब सीधा यहाँ नहीं आ सकते ना, आपको रास्ता तो चल के आना पड़ेगा, सीधा पहुंचोगे नहीं आप कहीं पर भी। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप चले। पहले वाले नियम याद है। अब ई की घात एक्स का किसी को अवकलन पता नहीं, साइन एक्स का कोस एक्स क्यों हुआ ये पता नहीं, तो फिर तो पक्का समझ में नहीं आएगा ना। और इतनी उम्मीद तो है पक्का आपको ये तो आता है कि इनका अवकलन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको y बराबर e की पावर साइन x का अवकलन आपको करना, साइन इनवर्स x का अवकलन करना, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो x के सापेक्ष अवकलन करना, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां कोई u गुणा v का नहीं लगेगा, ना u अपॉन v का लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। y का अवकलन तो सबको पता होना चाहिए सर, dy बाई dx होता है। और मेरे पास जो फलन है d अपॉन dx, उस फलन का मुझे अवकलन करना, और फलन है मेरे पास e की पावर साइन x। ठीक है सर, साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने क्या बोला था, e की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा e की पावर वही रहेगा, ध्यान रखना इस बात को, हमेशा आप गांठ बांध ले दिमाग में। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, e की पावर tan x का अवकलन भी e की पावर tan x होगा, e की पावर sin x का अवकलन भी e की पावर sin x होगा, e की पावर x क्यूब का भी अवकलन e की पावर x क्यूब ही होगा। लेकिन फलन का वापस करना पड़ेगा, तो e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x हो गया, लेकिन वापस मुझे अवकलन करना पड़ेगा किसका, फलन का भी करना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर x का तो अवकलन e की पावर x होता है, क्योंकि x का कितना होता है, x के सापेक्ष 1 होता है, लेकिन वापस साइन इनवर्स x का होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, ज्यादातर e की पावर वाली है आपके सवाल, तो ये बनेगा dy बाई dx बराबर e की पावर साइन इनवर्स x गुणा, सबको याद है साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का आपको लिखवा रखा 1/√(1 - x²। क्या सबको ये याद है क्या, बोलो सब, क्या सब बच्चों को ये चीज याद है क्या, इसका अवकलन यही होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, साइन इनवर्स x का अवकलन यही होता है। और अगर अवकलन याद है तो अब तो प्रश्न खत्म ही हो गया, तो आप आगे लिखेंगे dy बाई dx में ऊपर तो गुणा होगा, तो आप लिखेंगे e की पावर साइन इनवर्स x और बटा में √(1 - x²। ये लो सर, ये आगे आपके पास इसका फाइनल उत्तर, ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ गया उत्तर है। सिंपल, बड़े सिंपल से सवाल है ना। देखो आप लोग e की पावर x में आ रहा है, e की पावर x में ज्यादातर सवाल, मैक्सिमम सवाल e की पावर x में है, तो e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज रहेगी, लेकिन साइन इनवर्स x का वापिस अवकलन ये होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√(1 - x²। ऐसे आपको कोस इनवर्स x का याद होना चाहिए, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। 20 फॉर्मूले मैंने आपको जब 5.2 से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, वो 2 घंटे क्लास याद करो, शानदार तरीके से आपको अवकलन के नियम वगैरह सिखा के कहां तक लेके गया था, वो सब आपको याद होने चाहिए। याद है या नहीं, बोलिए सब याद है ना, पक्की बात है, बिल्कुल याद होने चाहिए। बड़े सिंपल सा सवाल आगे देखो, कुछ भी नहीं है ना। अब मैं देखो आपके सामने एक तीसरा सवाल और कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, वैसे आ ही गया तो कोई ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं, हाथों हाथ ही कर लेते हैं और समझना। तीसरा सवाल है y बराबर e की घात x की घात 3। हाँ जी, ये दे रखा, तो कोई समस्या इसमें भी नहीं आएगी, इसके जैसी है। e की पावर वाला करना है तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में करवा दिया मैंने। और लगभग e की पावर वाली है, तो पहले तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको क्या करना है सा, अवकलन करना, बिल्कुल। तो y का अवकलन तो हमेशा x के सापेक्ष dy बाई dx होता है, और आपको अवकलन करना है e की पावर x की घात किसका, 3 का। तो dy बाई dx, e की पावर मैंने बोला था कुछ भी हो तो e की पावर x क्यूब भी रहेगा, लेकिन वापिस मुझे अवकलन करना पड़ेगा x की घात 3 का। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। e की घात कुछ भी हो, e की घात कुछ भी हो तो उसका वही अवकलन रहता है, तो e की घात x की घात 3, लेकिन x की घात 3 का वापिस अवकलन होगा, तो ये बनेगा dy बाई dx बराबर e की घात x की घात 3 और x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x²। क्या ये अवकलन आपको समझ में आ गया? क्योंकि घात का क्या होता है, घात आगे आती है, एक घात कम होगी, 3 घात आगे आएगी, 3 में से एक घात कम होगी, 2 बचेगी। और पहले लिख दो इसको, तो पहले लिखेंगे तो आप ये हो जाएगा आपके पास 3x² गुणा में e की घात x की घात कितना, 3। लो सर, ये आपके पास आ गया इसका उत्तर। कौन समस्या किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मैंने आपको करवा दिया। तीसरा भी 10 सवाल है, ऐसे सवाल हैं सारे।
कोई मुश्किल काम आपको लगेगा भी नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें, कुछ भी। अगर आपको अवकलन आते हैं ना, किसी चीज का अवकलन करते कैसे, e की घात x का क्या होता है, x की घात 3 का अवकलन कैसे करते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल से, कोई ज्यादा आपको लंबा चौड़ा काम करना है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा है या नहीं सिंपल, बोलिए सर। एकदम इजी वे में काम हो गया, इसका कर दिया और इसका कर दिया। ये हमेशा e की घात कुछ भी ऊपर आपको दिखाई दे, आप तो वो सेम ही लिख दें, लेकिन ध्यान रखना फलन का वापस करना, श्रृंखला नियम को भूलना मत। ये तो मैंने सेम लिखा है, लेकिन x की घात 3 का अवकलन तो 3x स्क्वायर होगा ना, क्योंकि घात आगे आएगी, एक घात कम होगी, तो ये होगी। इसको पहले लिख दिया, ये हमने कर दिया दूसरे और तीसरे का सॉल्यूशंस, और उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को दूसरा और तीसरा एकदम इजी वे में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड में आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला है y बराबर साइन, अंदर है tan इनवर्स e की पावर -x। जितना आपको दिखने में हार्ड लग रहा है उतना हार्ड है नहीं, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। चलिए साहब, x के सापेक्ष अवकलन करना, बिल्कुल करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना। चलिए साहब, y का तो हो गया dy बाई dx बराबर d अपॉन dx में मुझे जो अवकलन करना है वो अवकलन है साइन और tan इनवर्स e की पावर -x। चलिए साहब, dy बाई dx, एंट्री किधर से हो रही है, एंट्री हो रही है साइन से, अंदर थीटा है, ये पूरा थीटा काम कर रहा है, ये साइन थीटा है, ध्यान रखना साइन थीटा। साइन का अवकलन करो पहले तो कोस, और थीटा को रहने दो एज इट इज। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बोलो साहब। पहले तो एंट्री जिधर से एंट्री हुई साइन की तरफ, साइन का अवकलन हो गया कोस, अंदर जो भी है, लेकिन वापिस अवकलन होगा, बिल्कुल वापिस अवकलन होगा, तो अवकलन होगा आपके पास tan इनवर्स e की पावर -x का। चलिए सर, तो dy बाई जो dx बनेगा वो तो बनेगा कोस tan इनवर्स e की पावर -x। अब ध्यान देने लायक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता, तो आपका जवाब होना चाहिए था सर 1/1 प्लस x स्क्वायर। मैं बिल्कुल राइट कह रहा हूं, लेकिन ये x नहीं है, यहाँ थीटा का काम ये कर रहा है ना, ये देखो ये थीटा काम तो ये कर रहा है ना पूरा, तो मैं ये कह सकता हूं कि tan इनवर्स e की पावर -x। तो आपकी जिंदगी में क्या बदला, इस फंक्शंस में क्या चेंज हुआ, क्या फलन में चेंज हुआ, आप कहीं सर फलन में इतना ही चेंज हुआ, ये जो जहां x था ना वहां आपने ये वैल्यू उठा के रख दी, तो इसका मतलब मैंने x की वैल्यू ये रखी है, तो इसका मतलब इस x की जगह मुझे ये रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x का काम कौन कर रहा है, e की घात -x कर रहा है, और इसका स्क्वायर। पहली बात तो ये समझ में आई या नहीं, थीटा चेंज कर दिया आपने, ध्यान रखना, आपने x की जगह आप ये ले, तो ये ले, यहाँ x की जगह ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ अवकलन क्या बनेगा, यहाँ अवकलन बनेगा tan इनवर्स x का अवकलन बनेगा गुणा में 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी x का काम कौन कर रहा है, e की घात -x, यानी कि इसका स्क्वायर। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ सर, d अपॉन dx में e की घात -x का भी अवकलन करना। जितना आप सोच सकते हैं उतना सोचना आपको पड़ेगा कि ये tan इनवर्स, पहले तो एंट्री देखो किधर से हुई, साइन से एंट्री हुई, तो साइन का अवकलन कोस, और पूरा थीटा से एज इट इज, क्योंकि केवल साइन का अवकलन होगा कोस, फिर वापस अंदर वाले फलन का tan इनवर्स का, तो ये tan इनवर्स x का अवकलन, ये x है पूरा, क्या है x, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x का काम कौन कर रहा है, e की घात -x कर रहा है, तो 1 प्लस x स्क्वायर, देखो 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हो, वापस e की घात -x का अवकलन होगा, और मैंने आपको ये समझा दिया कि केवल x की जगह ये चेंज हुआ, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सवाल में, तो आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा dy बाई dx बराबर में ये बनेगा कोस, और ये बनेगा tan इनवर्स e की घात -x, और गुणा में बन जाएगा 1/1 प्लस e की घात, ये -2x हो गया, क्यों घात के ऊपर घात हो तो घात में गुणा हो जाएगी। e की घात -x का अवकलन क्या होता है, e की घात -x ही होता है, ध्यान रखना, लेकिन वापिस अवकलन d अपॉन dx में इस -x का अवकलन होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि चिन्ह आएगा माइनस का, -x का अवकलन -1 होता है, क्योंकि e की घात x में e की घात x ही करते हैं, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी चीज को -1 से गुणा करो फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना, तो e की घात -x का e की घात -x ही हुआ, बट -x का वापिस अवकलन होगा, तो बाकी का काम मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने,
तो ये तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, तो ये जो है वो एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, कोस टेन इनवर्स e की घात माइनस एक्स गुणा में, ये तो इससे गुणा करवा दो ऊपर, तो e की घात माइनस एक्स बच जाएगा, e की घात माइनस एक्स बटा में 1 प्लस e की घात माइनस का 2x गुणा में माइनस एक का माइनस एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस का 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो dy बाई dx फाइनल क्या बनेगा आपके पास, फाइनल बनेगा ये माइनस को इससे गुणा कर दोगे, पहले इसको लिख दो, ठीक है ना। तो माइनस का e की घात माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स e की घात माइनस एक्स बटा में 1 प्लस e की घात माइनस का 2x। ये आपके पास फाइनल उत्तर आया, इसका ध्यान रखना, ये इसका फाइनल आपके पास उत्तर है। आप एनसीईआरटी मैच करें कि आपको ये उत्तर नजर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल यही नजर आएगा। तो आपको सोचना क्या है कि आपको अवकलन आना चाहिए और श्रृंखला नियम आना चाहिए, क्योंकि एक चीज का नहीं होगा। देखो पहले तो ये साइन है, तो एंट्री साइन से हुई तो साइन का अवकलन कोस, साइन का अवकलन कोस, ये पता है सबको भाई, साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, थीटा का काम ये कर रहा है। वापिस इस थीटा का अवकलन होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। वापिस e की घात माइनस एक्स का होता है, e की घात माइनस एक्स का e की घात माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स का वापिस होगा क्योंकि माइनस का फर्क पड़ेगा, माइनस एक्स का अवकलन माइनस 1 होगा, माइनस को इससे गुणा करोगे माइनस आएगा, और माइनस वाला मैंने पहले लिख दिया, बाकी ये लिख दिया, और ये एज इट इज। मुझे नहीं लगता कोई समस्या किसी बच्चे को होनी चाहिए, केवल यही सोचना, श्रृंखला नियम, बात खत्म। अब किसी को कहे सर साइन का कोस हुआ तो ये थीटा क्यों चेंज, थीटा तो सेम ही रहता है ना, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो ये एक्स का काम कर रहा है पूरा, इस साइन के लिए एक्स का काम कर रहा है, टेन इनवर्स के लिए एक्स का काम e की घात माइनस एक्स कर रहा है, भाई टेन इनवर्स एक्स है ना ये, इसीलिए ध्यान रखना। तो ये करवा दिया मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बेहतरीन तरीके से, और आपको एक एक चीज, और कुछ बातें हाथों हाथ समझ में नहीं आती, ध्यान रखना। आप सोचो कि मैं हाथों हाथ ही पढ़ा हूं, हाथों हाथ हो जाए, नियम याद है, प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार करोगे तब जाकर चीजें होगी, एक दिन में काम नहीं होता है ना। आप सोच लो कि हाथों हाथ ही चीजें हो जाए, ऑलमोस्ट नहीं होती, 40-50% भी हो जाए ना आपके, बहुत बढ़िया बात, 40-50% बहुत चीजें अगर हो रही है। 100% लाने के लिए आपको 4 बार मेहनत करनी पड़ेगी, 100% आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से देखें, अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला y बराबर log cos e की घात x। ये लो साहब e की घात x का, आप e का जो x है ना वो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना। चलिए सर, तो y का तो x के सापेक्ष अवकलन सबको पता होना चाहिए कि सर dy बाई dx होता है, बिल्कुल सर। और फिर मुझे जो अवकलन करना है वो अवकलन करना है log कोस e की घात x का। मैं इसको ब्रैकेट को पूरे के बाहर लगा रहा हूं, ऐसा क्यों। अब एक बात बताइएगा मेरे को, अगर मेरे को फाइनल dy बाई dx की जरूरत पड़ी, ये क्या है log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है सर, आपको पता है कि सर अगर मुझे log x का अवकलन निकालना है तो log x का अवकलन होता है 1/x, log x का अवकलन 1/x होता है। इसमें किसी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या नहीं है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि सर d/dx में मुझे अगर log x का अवकलन करना पड़ा तो 1/x होगा, और अगर मैं यहाँ कह दूं d/dx में ये log है लेकिन यह x नहीं होकर cos e की घात x है, तो आपके जीवन में क्या चेंज हुआ, आपके जीवन में चेंज हुआ सर इस x की जगह ये आ गया, तो इसका मतलब यहां पर ये नहीं आएगा क्या, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बोलो। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपको यहाँ log x का अवकलन करना है तो log x का अवकलन 1/x नहीं होगा, यहाँ होगा 1/cos e की घात x। बात समझ में आई या नहीं है, क्योंकि log का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, log के आगे जो भी मान लिखा है, log x है तो log x का अवकलन देखो 1/x, आगे जो भी log के आगे जो लिखा है वो बट्टा में आ जाता है, 1 में, तो यहां होगा 1 में, log के आगे क्या लिखा है, cos e की घात x। ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थीटा और x एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं, किसी गुणा में कैसे काम कर रहे हैं। तो log का अवकलन हो गया 1/x का पूरा काम कौन कर रहा है, cos e की घात x। तो उम्मीद है ये तो मैंने आपको साइड में समझा दिया और इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए। चलिए साहब अभी काम थोड़ी हुआ, अभी श्रृंखला नियम चल रहा है, तो अभी वापस अंदर वाले x का और होगा, तो d/dx में cos e की घात x का अवकलन होगा dy बाई dx बराबर 1/cos e की घात x
कोस का अवकलन क्या होता है? कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन ई की घात एक्स, यानी कोस ई की घात एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन ई की घात एक्स। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ सर, ई की घात एक्स का वापिस अवकलन करना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी बोलो सर? एंट्री किधर से हुई? कोस से। पहले देखो एंट्री लॉग से हुई तो लॉग का 1/, हो गया जो भी होता है। आगे एंट्री किससे? कोस से, तो कोस का माइनस का साइन ई की घात एक्स, ई की घात एक्स का वापिस होगा। चलिए सर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये dy/dx आएगा आपके पास, ऊपर तो माइनस का साइन ई की घात एक्स बच जाएगा, और बटा में है कोस ई की घात एक्स, और गुणा में है ए की घात एक्स। क्यों? क्योंकि ए की घात एक्स का अवकलन तो क्या होगा? ए की घात एक्स। वापिस एक्स की करने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स होता है या एक्स की जगह कुछ और होता है तो फिर अवकलन करो। मैं यहां से काम कर सकता हूं, dy/dx अगर मैं लिखूं तो मैं माइनस को यहां रख दूं, ये ई की घात एक्स पहले लिख दूं, और ये बन जाएगा साइन ई की घात एक्स अपॉन में कोस ई की घात एक्स। dy/dx बराबर माइनस का ई की घात एक्स, और इसको मैं टेन ई की घात एक्स लिख सकता हूं। आप लोग से रुको, ये कैसे लिख दें? तो मुझे उम्मीद है कि त्रिकोणमिति फलन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो आप इस चीज को ध्यान से देखो, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो टेन थीटा क्या बन गया? टेन थीटा। ये आपके इस प्रश्न का क्या है? फाइनल उत्तर। आप उत्तरमाला चेक करें, आपको क्या ये मिला है? क्या आपको यही मिला है? बिल्कुल यही मिलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो पहले एंट्री किधर से? लॉग से, तो लॉग का अवकलन होता है 1/, लॉग का अवकलन क्या होता है? 1/, जो भी लॉग के आगे लिखा है एज, तो 1/, कोस ई की घात एक्स, कोस ई की घात एक्स का वापिस माइनस का साइन ई की घात एक्स, ई की घात एक्स का वापिस अवकलन ई की घात एक्स। तो माइनस की जगह माइनस रखा, ई की घात एक्स को पहले लिखा और बाद में ये लिखा, और आपको पता है माइनस ई की घात एक्स ये साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन ई की घात एक्स अपॉन कोस ई की घात एक्स, टेन ई की घात एक्स बन जाएगा। कौन समस्या किसी बच्चे को? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। साइड में मैं सारे सूत्र लिख रहा हूँ, बेसिक सूत्र, 12th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट सिंपल से 10th क्लास के जितने भी सूत्र हैं हर चीज आपको एक एक बेसिक बता रहा हूँ कि कौन सा थीटा कैसे परिवर्तन हो रहा है। मेरे शेर और शेरनियों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमने इजी वे में क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशंस कर लिया। अभी 5 और हैं टोटल, अभी रास्ता लंबा है, 1 शॉट के अंदर ही करेंगे, कोई 2 वीडियो नहीं। आप एक वीडियो के अंदर देख के 5.4 को खत्म कर दें। एक बार आराम से इसका सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देख करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया y बराबर ई की घात x प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस ई की घात एक्स क्यूब प्लस ई की घात एक्स की घात 4 प्लस ई की घात एक्स की घात 5, इसका अवकलन करना है। और बच्चे देख के डर जाते हैं, सर इसका अवकलन कैसे होगा? बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो बात एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, बिल्कुल करना। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना? अवकलन करना। चलिए सर, पहली बात तो y का अवकलन सबको पता होना चाहिए सर, dy/dx होता है, और सबका अलग अलग अवकलन कर दो। d/dx में e की घात x का अवकलन हो जाएगा, प्लस d/dx में e की घात x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, प्लस d/dx में e की घात x की घात 3 का अवकलन हो जाएगा, d/dx में e की घात x की घात 4 का अवकलन हो जाएगा, प्लस d/dx में e की घात x की घात 5 का क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। पहली बात तो यहां तक देखो, कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को? ये तो अवकलन है नॉर्मल सा। अब अवकलन करते हैं, आप सुनना थोड़ा सा ध्यान से। dy/dx, पहली बात तो e की घात x का अवकलन तो e की घात x ही होता है, और x का करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो x का अवकलन 1 कर दो, वरना नहीं करने की जरूरत, क्योंकि e की घात x का e की घात x ही करना, और फालतू में स्टेप मत बढ़ाओ, वैसे दिमाग खराब कर लोगे अपना। अब देखो, प्लस की जगह प्लस, e की घात कुछ भी हो, मैंने क्या बोला था? e की घात वही होता है, लेकिन यहां गलती मत कर देना, यहां वापिस अवकलन करना पड़ेगा आपको x स्क्वायर। यहां तो x था, x का अवकलन 1 होता था, e की घात x का e की घात x हो गया, e की घात x स्क्वायर का e की घात x स्क्वायर होगा, लेकिन वापिस x स्क्वायर का अवकलन और होगा, प्लस e की घात x की घात 3 का सेम अवकलन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापिस फलन का भी होगा, सरंगला नियम से ऊपर x की घात 3 का और अवकलन करना पड़ेगा, प्लस
ई की घात एक्स की घात 4 का अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन वापिस अवकलन आपको करना पड़ेगा एक्स की घात 4 का, प्लस ई की घात एक्स की घात 5 का तो अवकलन हो गया, लेकिन वापिस आपको अवकलन करना पड़ेगा एक्स की घात 5 का। कौन दिक्कत किसी बच्चे को? सेम क्या, देखो इसका ये अवकलन हो गया, इसका ये हो गया, लेकिन वापिस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, इसका एज इट इज अवकलन हो गया, लेकिन एक्स की घात 3 का अवकलन होगा, इसका एज इट इज ये अवकलन हो गया, लेकिन एक्स की घात 4 का अवकलन होगा, इसका एज इट इज ये अवकलन हो गया, एक्स की घात 5 का अवकलन होगा। और यहां मैंने एक्स का नहीं किया, एक्स का एक होता है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको अगर मैं लिखूं dy बाई डी एक्स बराबर, तो ई की घात x प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x, घात आगे आ जाएगी, और ये e की घात x की घात 3, x की घात 3 का अवकलन क्या होगा? 3x स्क्वायर, इसका ये अवकलन हो गया, प्लस e की घात x की घात कितनी? 4, और इसका अवकलन क्या होगा? घात आगे आएगी, ये घात कम होगी, तो 4x क्यूब प्लस e की घात x की घात 5, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 5x की घात 4। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, लेकिन पहले x वालों को पहले लिख दो। तो dy बाई डी एक्स में क्या बनेगा? ये तो बनेगा e की घात x प्लस 2x पहले लिख दो, तो 2x e की घात x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और e की घात x की घात 3, इसको पहले लिख दो 4x की घात 3 e की घात x की घात 4, इसको पहले लिख दो 5x की घात 4 और e की घात x की घात 5। ये लो साहब, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर तैयार है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आपके पास उत्तर तैयार, कोई फलन बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। आप एज इट इज मिला लें, आपको ये उत्तरमाला मिलने वाली है पीछे। तो ध्यान यही रखना है, ई की घात जितनी भी, इन सब का तो अवकलन यही होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का अलग होगा, एक्स का एक होता है, वैसे करने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, एक्स का 3 का 3x स्क्वायर होगा, एक्स का 4 का 4x क्यूब होगा, एक्स की घात 5 का 5x की घात 4 होगा। सब का अवकलन मैंने किया, देखो इसका अवकलन, इसका अवकलन, इसका अवकलन और इसका अवकलन। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। बोलो सब, आई या नहीं आई बात समझ में? कोनो डाउट किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा काम। ई की घात एक्स वालों को सबका ई की घात कुछ भी हो वो सेम ही आता है। ई की घात एक्स स्क्वायर का भी ई की घात एक्स स्क्वायर हुआ, ई की घात एक्स क्यूब का भी ई की घात एक्स क्यूब हुआ, ई की घात एक्स की घात 4 का भी ई की घात एक्स की घात 4 हुआ, वापिस देखो सेम लिखा, और ई की घात एक्स की घात 5 का ई की घात एक्स की घात 5 हुआ, वापिस इसका अवकलन हुआ, इस घात का अवकलन हुआ, इस घात का अवकलन हुआ, इस घात का अवकलन हुआ। इस एक एक्स का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स का अवकलन एक होता है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चे को समस्या होनी चाहिए 6 वाले क्वेश्चन में, किसी प्रकार की समस्या नहीं। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं, रूल आपको पता होना चाहिए। ये हमने कर दिया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया y बराबर रूट के अंदर e की पावर रूट x का अवकलन आपको करना है। कोई दिक्कत नहीं, जितना फलन आपको दिखने में ऐसा मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं। आपको अगर जनरल पूरे पता है नियम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका हमने कर दिया अवकलन। चलिए सर, तो y का अवकलन सीधा सीधा dy बाई डी एक्स ही होता है, बराबर d अपॉन डी एक्स में अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट x का अवकलन करना। पहली बात, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने एंट्री किधर से मारी है। आपने सर एंट्री मारी है रूट की तरफ से, और रूट का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट x। ध्यान रखना, आपने एंट्री किधर से मारी है? आपने एंट्री मारी है सर रूट की तरफ से। रूट का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट x, और x का काम कौन कर रहा है? e की घात रूट x। पहले ये बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको साहब ये कह रहा हूं कि d अपॉन डी एक्स में अगर आपसे कोई रूट x का अवकलन पूछता है तो ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला गया है कि 1/2 रूट x होता है। क्या मैंने आपको ये बात नोट्स जब लिखवाया था आपको नहीं बोली थी? एक तो होता है रूट x और एक होता है 1/x। रूट x का 1/2 रूट x याद रखना, और 1/x, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ये मैंने दो आपको परिणाम याद करने के लिए बोला था, अवकलन के लिए ध्यान रखना। तो रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अब आप ये सोचिए,
रूट तो है लेकिन एक्स नहीं, एक्स की जगह काम कौन कर रहा है, एक्स की जगह ये पूरा काम नहीं कर रहा है क्या, ये देखो ये भाई एक्स की जगह ये पूरा काम कर रहा है, ई की पावर रूट एक्स, तो अवकलन क्या बना 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह आ जाए ई की घात रूट एक्स। लेकिन अगर वापिस सोचेंगे तो ई की घात रूट एक्स का वापिस करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा, ई की घात रूट एक्स का अवकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो साहब ये बनेगा आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, और ई की पावर में तो कुछ भी हो, मैंने बोला था कोई चेंज होता ही नहीं, ई की पावर रूट एक्स का तो ई की पावर रूट एक्स होगा, लेकिन सरंगला नियम से वापिस रूट एक्स का अवकलन होगा। और जो बच्चा ये भूल जाता है ना, इसका मतलब वो फंस जाएगा यहाँ पर। पहले रूट का अवकलन किया, रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स का काम ई की पावर रूट एक्स कर रहा था, वापिस ई की पावर रूट एक्स का अवकलन ई की पावर रूट एक्स, क्योंकि ई की पावर में कुछ भी हो सेम ही रहता है, रूट एक्स का वापिस अवकलन होगा। चलिए सब करते हैं अवकलन, तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, तो यहां तो ये गुणा करोगे तो ऊपर तो ये आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स, और बटा में हो जाएगा 2 रूट ई की पावर रूट एक्स, और ये रहा रूट एक्स का अवकलन, ये आपके सामने रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स का काम तो यहाँ एक्स ही कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, उत्तर माला सेम मिलाने के लिए क्या है, मैं आपके एनसीईआरटी के चेक करता हूँ कि आपको कुछ गुणा वगैरह करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स, ऊपर तो e की पावर रूट एक्स हो जाएगा, नीचे 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, और चाहो तो ये दोनों रूट के अंदर है तो आप इसको अंदर गुणा भी करवा दो दोनों, क्योंकि रूट के अंदर संख्या होती है गुणा हो जाती है, इसको मैं x e की पावर रूट एक्स लिख सकता हूँ, क्यों, दोनों के साथ में रूट लगा दिया, दोनों के साथ में ध्यान रखना। उत्तर वाला चेक कर लो ये है क्या, लेकिन कोई साथ में है ही नहीं, चलो बढ़िया बात है, साथ में नहीं है तो हम क्यों करें, हम तो जो किताब वाला कहेगा वही करेंगे। तो 2 को 2 से करोगे 4, फिर रूट एक्स लिख दो, और फिर लिख दो e की पावर रूट एक्स। ये आ गया साहब आपके पास, फाइनल तैयार है आपके लिए उत्तर। ये फाइनल तैयार है आपके लिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम उत्तर है, आप आंसर में अपने उत्तर वाला चेक कर लेना। तो काम क्या था, काम था पहले रूट का अवकलन करना, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का काम पूरा ये कर रहा है, तो ये एज इट इज आ गया। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ सरंगला नियम से, इस e की पावर रूट एक्स का वापिस अवकलन होगा, और e की पावर कुछ भी हो एज इट इज आ जाता है, सेम टू सेम अवकलन, सेम टू सेम अवकलन, लेकिन वापिस रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, ये तो रूट एक्स का सीधा ही होता है क्योंकि ये पड़ा आपके साथ, ऊपर ये बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ये बात ध्यान रखना, आप नहीं कह सकते कि सर इससे सिंपल भी और है क्या, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस और है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वो भी हो जाएंगे अभी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत आपको नहीं, केवल आपको सरंगला नियम पता होना चाहिए, और एंट्री किधर से, एंट्री पहले रूट से फिर अंदर वाला, देखो ध्यान से सुन, देखो पहले एंट्री रूट से हुई, रूट का होने के बाद मैंने e की पावर रूट एक्स का किया, फिर मैंने रूट एक्स का किया, मैं तो अपने नियम पे चल रहा हूँ, एक ही रास्ते, मैंने बिल्कुल भी आपको ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की, कभी आप ये कर लें कभी ये कर लें, नहीं, आप 5.2 से देख लो, मैं एकदम अपने अड्डी के रास्ते पे चल रहा हूँ। हाँ 5.5 में भी लोग कहते हैं हार्ड आते हैं, दोनों तरफ लोग लेने वाले, हाँ चलो लोग ले लेंगे दोनों तरफ, लेकिन अवकलन का नियम तो वही कहता है ना साहब। आप एक क्वेश्चन बड़ा देख के किसी बच्चे को ये कैसे कह सकते हो कि 5.5 हार्ड है, कोई कह सकता है 5.5 हार्ड है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है 5.5, मैं कहता हूं। अब किसी में x की घात sin x का अवकलन करना है तो log ले लो, sin x आगे आ जाएगा, अब sin x गुणा log x, किसने बोला हार्ड है, इसका अवकलन u गुणा v से नहीं हो सकता, कितनी घात बड़ी आएगी, नहीं है हार्ड, केवल ऐसे बोलने से नहीं होता ना किसी टीचर के, कोई आपको आके बोल दे हार्ड है, क्यों दिमाग ऐसे कर रहे हो आप, रूल के हिसाब से अपने रास्ते पर अड़ी करोगे ना, तो मैं कह रहा हूं पक्का आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको 5.2 में कुछ चीज समझ में आई या नहीं आई, अगर आपको 1 से लेकर 20 तक फॉर्मूला याद है किसका अवकलन क्या होता है, और 4 गुणधर्म याद है, u गुणा v, u बटा v, और सरंगला नियम क्या कहता है, 3 भी याद है ना, तो आप कह रहा हूं इन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे 1 मिनट में, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फालतू में ऐसे दिमाग में फोबिया डालने से ये हो जाएगा, अवकलन में आगे ये आएगा, 5.6 सिंपल है, 5.7 विविध में और क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है भाई, किसको लेना देना हार्ड का, हार्ड कुछ होता ही नहीं है, सिंपल से ये सारा काम, ठीक है। देखो एक बार आप आराम से इसको क्वेश्चन नंबर 7 को अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि y बराबर log x का अवकलन निकालना।
बड़ा सिंपल है भाई, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना, अवकलन करना। चलिए सर, तो y का अवकलन तो आप समझ गए होंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx होता है, बिल्कुल। और d अपॉन dx में आपको अवकलन करना है log x का, तो ये बनेगा dy बाई dx। पहली बात तो एंट्री किधर से हो रही है, एंट्री हो रही है log की तरफ से, और log का अवकलन क्या होता है, 1 और जो भी log के आगे लिखा तो 1 log x हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, एंट्री हुई log की तरफ से, तो log का जो अवकलन होता है वो होता है 1 log का अवकलन होता है 1 जो भी log में आगे लिखा तो 1 log x। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, अंदर फलन में log x है, तो इसे log x का वापिस अवकलन करना पड़ेगा। अरे log x का अवकलन क्या होता है, 1/x नहीं होता है क्या भाई? अब ये log x है, इसका अवकलन 1/x नहीं करूंगा, तो log के आगे क्या दिखाई दिया, x, तो log के आगे जो भी होता है वो 1 में आ जाता है, तो इसके log में आगे दिखाई क्या दिया, log x, तो 1 log x हो गया। तो ये बनेगा अब आपके पास dy बाई dx 1 log x गुणा log x का अवकलन 1/x होता है। थोड़ा सोल्व कर दो इसको, dy बाई dx बराबर ऊपर 1 x पहले लिख दो तो 1/x log x हो जाएगा। ये लो सर, खत्म, कहानी खत्म हो गई। कौन दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो कोई समस्या हो तो किसी प्रकार की, सर ये चीज समझ में नहीं आई। कितना सिंपल काम है, एंट्री हुई log की तरफ से, तो log का अवकलन होता है 1 अब log के आगे जो भी चीज है, log के आगे ये है तो 1 log x। अब इस वापिस log x का अवकलन होगा, log x का क्या होता है, log के आगे जो भी चीज है, log के आगे क्या 1/x है तो 1/x, तो x आगे लिख दिया तो 1/x log x हो गया। ये लो साहब 2 मिनट में क्वेश्चंस खत्म कर दिया आपके लिए। है कोई दिक्कत, कोई ऐसा, कोई आप 5.4 में आगे हो, आपको कोई नई चीज लगी हो कि सर नहीं, कितना सिंपल, अवकलन तो अवकलन के हिसाब से ही होगा। बात खत्म। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8, पता ही नहीं लगा होगा, 2 मिनट में हो गया। हलवा है, सिंपल सा काम, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। एक बार आप आराम से करो इस क्वेश्चन नंबर 8 को। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया y बराबर cos x बटा log x। पहला सवाल याद करो आप, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, u बटा v। सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। पहले तो आपको अवकलन करना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना। तो चलिए सर, पहली बात तो y का अवकलन dy बाई क्या होता है, dx होता है, बराबर u अपॉन v का क्या होता है, आप कहेंगे सर नीचे वाला एज इट इज रखना, नीचे में कौन है, log x, ये लो साहब एज इट इज, और किसका अवकलन करना है, ऊपर वाले का, ये बन गया cos x। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, फिर माइनस आता है, और ऊपर वाला एज इट इज रहता है, और नीचे वाले का क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, और बटा में नीचे वाले का हो जाता है होल स्क्वायर, तो log x का हो जाएगा होल स्क्वायर। पहले तो आप यहां तक पकड़ें कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद हो जानी चाहिए। u अपॉन v का क्या होता है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, और बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे में कौन था, log x का होल स्क्वायर हो गया। चलिए साहब करते हैं इस काम को, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये बनेगा dy बाई dx, थोड़ा ध्यान देना, तो ये बन जाएगा आपके पास log x, इसका तो होल स्क्वायर, इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं है आपको, और ये तो बन जाएगा आपके पास log x, और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x। देखो log x की जगह log x, cos x का अवकलन माइनस sin x, माइनस, इस बार ये cos x एज इट इज रहेगा, लेकिन log x का अवकलन वापिस हो जाएगा 1/x। क्या ये भी बात आपको समझ में आ गई? देखो log x का log x, cos x का अवकलन माइनस का sin x, फिर माइनस, फिर cos x, और log x का अवकलन 1/x। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें dy बाई dx की, तो ये बन जाएगा आपके पास log x का होल स्क्वायर, ये तो बन गया। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे काम ढंग का करवाना हो रहा आपको, वरना थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इससे नीचे लिखता हूँ। तो dy बाई dx में, क्योंकि मुझे ऊपर जगह चाहिए था, log x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंपल करो, इसको सिंपल करोगे तो माइनस बाहर आएगा, तो पहले इसको लिख दो माइनस का साइन x log x, भाई इसको पहले लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस का ये हो जाएगा cos x बटा में x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए।
तो ये बनेगा साहब अब आपके पास dy/dx। ऊपर क्या, ऊपर एक्स एलसीएम आएगा, एक्स एलसीएम आएगा तो एक्स इधर गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस का कोस एक्स बटा में एक्स, और बटा में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। समझने का प्रयास करें साहब, ये एक्स एलसीएम आएगा तो इससे गुणा होगा और बटा में आ जाएगा, और ये एक्स नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं dy बाई जो dx बनेगा ऊपर बनेगा माइनस का x साइन x log x माइनस का कोस x बटा में x log x का होल स्क्वायर। उत्तर तो यहीं रख सकते हो, लेकिन अगर माइनस कॉमन लेना तो आप वापस ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला उत्तर हो सकता है। माइनस कॉमन लेते सब वैल्यू प्लस बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं x साइन x log x और प्लस का कोस x बटा में x log x का होल स्क्वायर। ये आया आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर। आप अपनी एनसीईआरटी मैच कर लें, क्या आपको यही नजर आ रहा है, क्या आपको यही नजर आ रहा है क्या, एज इट इज देख लेना आप लोग, यही है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं। तो आपको क्या करना था, बाकी तो सिंपल तो ही था, log x हो गया, वापस यहाँ एलसीएम लिया भी ध्यान रखना, यहाँ x एलसीएम लोगे तो ये इससे गुणा होगा, क्योंकि x का x में भाग तो एक बार जाएगा, ये तो सेम ही हो जाएगा, ये इससे गुणा हो गया, ये बन गया, और ये x नीचे आ गया क्योंकि ये तो नीचे आएगा यहाँ से, और ये बन गया, माइनस कॉमन लिया तो दोनों माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज होगी। तो इस पूरे का जो अवकलन है वो ये है आपके पास। सिंपल काम है या नहीं, देखो केवल आप अगर रूल से चलोगे, आपको पता है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, log x का क्या होता है, आप कहानी में पूरा फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको किसी प्रकार की समस्या। तो ये हमने कर दी आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस, और मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 9 में किसी बच्चे को दिक्कत है। u/v है, एलसीएम लिया है यहाँ के बाद, थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ आपके लिए। चलो एक काम करता हूँ, मैं बड़ा ही लिख देता हूँ आपके लिए ताकि ईजी रहे आपके लिए। पहले ये लिखता हूँ, तो देखो ये बना क्या आपके पास, ये बनेगा log x, ठीक है। और चलो 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 काम करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि मुझे सर समझ में नहीं आया कहीं ऐसा एलसीएम आपने कैसे ले लिया, तो मैं माइनस को x पहले लिख दूं, माइनस का साइन x, और ये बन जाएगा log x, माइनस का ये बन जाएगा कोस x बटा में x, ठीक है, ये बन गया। और बराबर वाली लाइन ये चल रही है, और नीचे ये है log x का होल स्क्वायर, और ये है dy बाई dx। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये तो सेम लिखा। अब देखो इसके नीचे कितना, 1, तो इस 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x ही रहेगा, और 1 का भाग इस x में x बार जाएगा, तो x को इससे गुणा करोगे तो माइनस का x साइन x log x, तो माइनस का x साइन x log x, और x का x में भाग, और वैसे पता है एलसीएम लेते हो ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, तो इधर तो गुणा 1 से होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये x इधर आ जाएगा नीचे, तो ये गुणा हो गया। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। पहले थोड़ा छोटा लिखा हुआ था तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि एलसीएम एक्चुअल में लिया कैसे। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में लाता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके प्रश्नावली 5.4 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। अब देख करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लास्ट है 5.4 का, पूरी होने वाली, आपको बिल्कुल सिंपल सी लगी होगी। तो आपके सामने फलन है कोस log x प्लस e की घात x, तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये लो पहला काम तो x के सापेक्ष अवकलन करो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको क्या करना, अवकलन करना। तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर d/dx में अवकलन करना पड़ेगा कोस log x प्लस e की घात x, तो इसका अवकलन बनेगा dy बाई dx बराबर, एंट्री किधर से, कोस से, तो कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन, और थीटा का काम पूरा यही कर रहा है, ध्यान रखना एज इट इज। आपने ये समझ लिया ना, एंट्री किधर से हो रही है, एंट्री हो रही है कोस की तरफ से, तो कोस का अवकलन माइनस का साइन आगे एज इट इज। अब वापिस अवकलन किसका करना है, अवकलन करना है जो फलन है आपके पास अभी श्रृंखला नियम में, log x प्लस e की घात x का, ये बात आपको समझ। एंट्री किधर से हुई, कोस से, तो कोस का अवकलन माइनस का साइन, थीटा का काम पूरा ये कर, अब थीटा का अवकलन कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस का साइन log x प्लस e की घात x गुणा, अब log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, बिल्कुल होता है, और e की घात x का क्या होता है, e की घात x, ये तो जिंदाबाद है, परिवर्तन की दर ही निकल रही है केवल इसमें, e की घात x में परिवर्तन की दर भी e की घात x है,
तो log x का 1/x और e की घात x का क्या हो गया, e की घात x। थोड़ा सोल्व तो कर दो, वरना यहीं तक मैं कह सकता हूँ, लेकिन शायद बुक वाले ने अगर आप उत्तरमाला मिलाएंगे तो इस प्रकार का कुछ काम किया हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या काम किया। माइनस का साइन log x प्लस e की घात x, इसमें x एलसीएम ले लो, बटा में 1 है तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस x e की घात x। समझ गए ना आप लोग, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा। अब उत्तरमाला मैं आपको बताता हूँ क्या है फाइनल उत्तर। तो dy/dx, किताब वाला कितना सोच रहा है कितना नहीं सोच रहा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो अब ये x है तो इसको चाहो तो 1/x लिख दो, ऐसे देखो 1/x और फिर ये लिख दो 1 प्लस x e की घात x, और फिर माइनस का बाद में लिखूं क्या किताब वाले ने, हाँ माइनस बाहर लिख दो, ये तो माइनस तो सबसे बाहर में पड़ा है यहाँ पर, ये माइनस है, और फिर हो जाएगा साइन log x प्लस e की घात x। ये है साहब आपके फाइनल उत्तर। आप उत्तरमाला मैच कर लो, आपको ये एज इट इज नजर आ जाएगा। मैं बताता हूँ वापिस क्या क्या मैंने किया है क्या नहीं किया, किताब वाला उत्तर मिलाने के हिसाब से, बाकी कोई जरूर नहीं होता। तो पहले देखो क्या एंट्री कोस की तरफ से हुई, कोस का अवकलन माइनस का साइन, ये थीटा एज इट इज आ गया। थीटा किया तो log x का अवकलन 1/x और e की घात x का e की घात x, x और 1 का अवकलन x आ गया, x का x में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग x में x बार, x को e की घात x से गुणा करोगे। अब ये 1/x एक्चुअल में, तो 1/x को पहले लिखा लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का 1/x, फिर ये लिख दिया और फिर मैंने एज इट इज लिख दिया। तो इसका जो अवकलन है वो ये है। बात आगे समझ में एकदम बढ़िया तरीके से। 10 के 10 क्वेश्चंस कितने सिंपल है, बोल रूल आने चाहिए, रूल रेगुलेशन काम करेंगे, बाकी कोई आपकी दिमाग की चीजें काम नहीं करेगी। केवल आपको रूल बताएं, रूल के अकॉर्डिंग करते जाएं, किधर से एंट्री हो रही है किधर से नहीं, सीधा इस पर नहीं जाना। पहले से कोस का करो, कोस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन थीटा का काम पूरा ये कर रहा है इस बार, ले कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमें तो फलन से मतलब। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से 5.4 का कंप्लीट का रिवीजन कीजिए। कल की क्लास में मिलता हूं आपके लिए प्रश्नावली 5.5 का इंट्रोडक्शन लेकर, परिचय मुझे करवाना पड़ेगा। लघुगणकीय फलन में लोग क्यों लेते हैं उसका बताना, कुछ लोग के गुणधर्म होते हैं वो बताने। ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई वीडियो है नहीं, 10-12 मिनट का 15 मिनट का बनेगा, बना दूंगा आपके लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तरीके से रिविजन करते रहिए। और आज का जो लेक्चर था हमारे प्रश्नावली 5.4, टोटल 10 क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से रिविजन करना है। थैंक यू।